टू सर्कल्स टच एक्सटर्नली। पहले समझ लेते हैं कि अगर दो सर्कल्स एक्सटर्नली टच करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है। ओके, मान लेते हैं एक सर्कल ये है, अगर दूसरा सर्कल इसे एक्सटर्नली टच कर रहा है तो इसका मतलब ये होता है कुछ इस तरह से। ओके, देखिए एक दूसरे को टच कर रहे हैं लेकिन एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। इंटरनली टच करने का मतलब होता है ये, दिस इज़ इंटरनल टच एंड दिस इज़ एक्सटर्नल टच। और अगर इससे दूर होंगे तो ये टच ही नहीं कर रहे हैं। So these are two circles which are touching each other externally. If the sum of their areas is 135 square centimeter, इन दोनों सर्कल्स का अगर आप एरिया निकालें और उन्हें ऐड करें देन यू आर गोइंग टू गेट 135 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। ओके, तो पहले मैं इस सर्कल का सेंटर ले लेता हूँ। मान लेते हैं इस सर्कल का सेंटर कहीं इस जगह पर है एंड दूसरे सर्कल का सेंटर कहीं इस जगह पर है। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज़ 14 सेंटीमीटर्स। ओके, दिस डिस्टेंस इज़ 14 सेंटीमीटर्स। ये 14 सेंटीमीटर्स है। तो हमें दोनों सर्कल की रेडियस फाइंड करनी है। तो बेहतर ये होगा कि हम किसी एक सर्कल की रेडियस को अज्यूम कर लेंगे। ओके, तो लेट्स अज्यूम कि जो छोटा सर्कल है इसकी रेडियस आर है। ओके, मैं यहाँ लिख देता हूँ, लेट द रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल, let the radius of the smaller circle be r सेंटीमीटर। अब ये जो पूरा डिस्टेंस है दोनों सेंटर्स के बीच, ये इन्होंने बोला है 14 सेंटीमीटर से। तो ऑब्वियसली अगर ये पूरी लेंथ 14 सेंटीमीटर्स है और उसका ये कुछ पार्ट r है तो ये 14 माइनस आर होगा। आई होप यू आर गेटिंग इट। ओके, तो अगर पूरा डिस्टेंस 14 सेंटीमीटर है, एक सर्कल की रेडियस को हमने r मान लिया है, तो जो दूसरे सर्कल की रेडियस है ये 14 माइनस आर होगी। ओके, सो आई होप ये क्लियर है आपको। रेडियस of other circle or bigger circle, it is 14 minus r सेंटीमीटर। अब अगर आपको एरिया फाइंड करना है इन दोनों सर्कल्स का अलग अलग, तो चलिए फाइंड करते हैं एरिया ऑफ बिगर सर्कल एंड एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल। एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल, एरिया फाइंड करने के लिए फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं पाई आर स्क्वायर। तो मैं पाई लिखूँगा और रेडियस का स्क्वायर लगाऊंगा, लेकिन छोटे सर्कल की रेडियस को मैंने आर अज्यूम किया था तो मैं आर स्क्वायर लिखूँगा। ओके, अब मैं फाइंड करता हूँ एरिया ऑफ बिगर सर्कल। तो यहाँ भी फॉर्मूला वही लगाऊंगा, पाई इंटू आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ की जो रेडियस है वो आर नहीं है, दैट इज़ 14 माइनस आर। तो 14 माइनस आर स्क्वायर लिखूँगा। आई होप ये क्लियर है। आप देख सकते हैं एक बार फिर, दीज आर टू सर्कल्स, एक सर्कल की रेडियस आर है एंड द सर्कल ऑफ द अदर रेडियस इज़ 14 माइनस आर। अगर मुझे एरिया फाइंड करना है तो मैंने दोनों सर्कल के एरियाज़ फाइंड कर लिए हैं उनकी रेडियस की हेल्प से। अब मुझे इनका सम फाइंड करना है, सम ऑफ एरियाज़। तो सम ऑफ एरियाज़ के लिए मैं फर्स्ट सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर एंड सेकंड सर्कल का एरिया पाई मल्टीप्लाइड बाय 14 माइनस आर स्क्वायर को ऐड कर दूंगा। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है कि जो सम ऑफ एरियाज़ ऑफ सर्कल्स हैं ये है 135। इट मीन्स जो वैल्यू हमने फाइंड की है ना ये 135 के इक्वल है। मैं इसको 135 से रिप्लेस कर सकता हूँ, दिस इज इक्वल्स टू 135। ओके, थोड़ा इधर सिंप्लीफाई करते हैं, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई। अब मैं ये ब्रैकेट ओपन करता हूँ, 14 माइनस आर होल स्क्वायर। तो 14 स्क्वायर इज़ 196, आर स्क्वायर इज़ आर स्क्वायर एंड माइनस इन दोनों नंबर्स को मैं मल्टीप्लाई करूँगा 2 से, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 14 मल्टीप्लाइड बाय आर, आई एम गोइंग टू गेट 28 आर। ओके, आई होप कंफ्यूज नहीं हुए हैं आप। मैंने a माइनस बी रेज टू द पावर 2 होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर इसे एक्सपैंड किया है, ये होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, इस फॉर्मूला को याद रखें, मैंने इसी की हेल्प से एक्सपैंड किया है उसे। कोई कन्फ्यूजन होगा उसके लिए आप ये फॉर्मूला देख लीजिएगा, अदरवाइज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता भी सकते हैं। सो आगे बढ़ते हैं। 135 इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। नाउ पाई इज़ गोइंग टू मल्टीप्लाई ऑल दीज थिंग्स इनसाइड दिस ब्रैकेट। पाई मल्टीप्लाई करेगा 196 को तो मिलेगा हमें 196 पाई। अब पाई मल्टीप्लाई करेगा आर स्क्वायर को तो हमें मिलेगा पाई आर स्क्वायर एंड देन पाई ने मल्टीप्लाई किया है 28 आर को
तो हमें मिलेगा 28 पाई आर। आई होप इतना क्लियर है, ठीक है ना। चलिए पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर ये बन जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। 135 इज इक्वल्स टू 2 पाई आर स्क्वायर। और 196 पाई माइनस 28 पाई आर। अगर हम पाई की वैल्यू पुट कर दें 22/7 थोड़ा सा काम और आसान हो जाएगा। ओके, तो चलिए चलते हैं, पाई की वैल्यू पुट करते हैं 22/7। आई होप इस पेज में जितनी भी चीज़ें डिस्कस हुई हैं दे ऑल आर क्लियर टू यू। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। प्लीज़ सी द लास्ट स्टेप। मैं इसी के आगे से सॉल्व करने वाला हूँ। और अब मैं यहाँ पाई की वैल्यू लिखूँगा 22/7। सो 135 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 22/7 आर स्क्वायर प्लस 196। इन्होंने पाई की वैल्यू हमें दे तो रखी नहीं है क्वेश्चन में, तो हम 22/7 भी लिख सकते हैं एंड 3.14 भी लिख सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में 22/7 ज़्यादा ईजी रहेगा, क्योंकि देखिए बहुत सारी चीज़ें रिड्यूस हो जाएंगी 22/7 लिखने की वजह से। ओके, सो मैंने पाई को रिप्लेस कर दिया है 22/7 से। नाउ 135 इज इक्वल्स टू दिस विल बिकम 44 आर स्क्वायर ओवर 7 एंड यहाँ 7 और 196 में कुछ रिडक्शन होगा। 728 टाइम्स, आई गेस, यस 28 टाइम्स इज़ 196 माइनस ये 7 28 को रिड्यूस करेगा 7 4 टाइम्स, 4 को 22 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 88 आ जाएगा। ओके, सो ये है 135 इज इक्वल्स टू 44 आर स्क्वायर ओवर 7 प्लस 28 को मैं 22 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये मुझे मिलेगा 616 माइनस 88 आर। अब मैं एलसीएम ले लूँगा 7। ओके, दिस इज़ गोइंग लेंथी, लेकिन आप ध्यान दें कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है, थोड़ा सा लेंथी है। अब 616 को मैं 7 से मल्टीप्लाई करूँगा। 7 6 टाइम्स इज़ 42, 4 कैरी एंड देन 1 एंड देन 3, 4 4 3 माइनस 88 को मैं 7 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे मिलेगा 7 8 टाइम्स 56 एंड 5 कैरी, 7 8 टाइम्स 56 प्लस 5 61। ओके, तो अब हम लिखेंगे 135 मल्टीप्लाइड बाय 7 इज इक्वल्स टू 44 आर स्क्वायर प्लस 4312 माइनस 616 आर। इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं। 7 5 टाइम्स इज 35, 3 कैरी एंड नाउ वी हैव दिस 44 आर स्क्वायर प्लस 4312 माइनस 616 आर। अब मैं लिखूँगा 44 आर स्क्वायर, ये मैंने लिखा, माइनस 616 आर मैंने लिखा, प्लस 4312 लिखा, और 945 को भी बुला लिया मैंने लेफ़्ट साइड में, सॉरी राइट साइड में, तो ये हो गया माइनस 945 इज़ इक्वल्स टू कुछ भी, इज़ इक्वल्स टू 0। ओके, आई होप ये भी क्लियर है। प्लीज़ देखते रहिए एंड इफ देयर इज़ एनी स्टेप विच इज़ कन्फ्यूजिंग यू टेल मी। एक बार फिर मैं बोल रहा हूँ कि ये थोड़ा लेंथी जा रहा है, ओके, लेकिन कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना भी आना चाहिए, क्योंकि अब ज़रूरत पड़ने वाली है उसकी। 44 आर स्क्वायर माइनस 616 एंड अगर मैं 4312 में से 945 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मुझे मिलेगा 7 एंड यहाँ आई एम गोइंग टू गेट 6 एंड हियर आई एम गोइंग टू गेट 3 एंड 3, सो 3367 प्लस 3367। ओके, ध्यान रखिए जब भी आप सब्ट्रैक्शन करेंगे तो सब्ट्रैक्शन के बाद यू हैव टू पुट द साइन ऑफ द बिगर नंबर। तो इन दोनों में 4312 इज़ बिगर, दैट इज़ वाई मैं प्लस साइन पुट कर रहा हूँ आंसर में, 3367 में प्लस पुट कर रहा हूँ। आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब इसके आगे हमें स्प्लिटिंग करनी है। तो ये इक्वेशन रिड्यूस भी नहीं हो रही है, मतलब इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकती है ये इक्वेशन। तो अब अगर हमें ये इक्वेशन सॉल्व करनी है तो हमारे पास दो मेथड हैं। एक तो है कि हम फैक्टराइजेशन मेथड से करें, जिसमें स्प्लिटिंग करते हैं हम मिडिल टर्म की, अदरवाइज़ वी हैव अ फॉर्मूला। सो ये क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल लग रहा है, मैं इसको फॉर्मूला से करने वाला हूँ। ओके,
आपको मालूम होगा कि फॉर्मूला से x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a लिखते हैं। ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। ओके, इस इक्वेशन का जो वेरिएबल है वो x नहीं r है, तो मैं इस x को रिप्लेस कर दूंगा r से, बिकॉज हमें यहाँ r की वैल्यू मिलने वाली है। अब a b c की मीनिंग समझ लेते हैं। आर स्क्वायर के कोएफिशिएंट को a बोलते हैं, मतलब 44 इज़ a। आर के कोएफिशिएंट को हम b बोलेंगे, मतलब -616 इज़ b। एंड इस कांस्टेंट टर्म को हम c बोलते हैं। सो a इज़ 44, b इज़ -616 एंड c इज़ 3367। आई होप इट इज़ क्लियर। तो चलिए ये वैल्यूज़ यहाँ पुट करते हैं। माइनस बी, तो माइनस लिखेंगे और b की वैल्यू -616 कॉपी कर देंगे। ये माइनस मैंने माइनस के लिए लिखा है और b की वैल्यू -616 वो मैंने अलग लिखी है। ओके, एक स्टेप के बाद ये माइनस माइनस प्लस बन जाएंगे। फिर प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर, बी मतलब -616, मैं -616 का स्क्वायर करूँगा। देन -4ac, -4 इंटू a मीन्स 44 एंड c मीन्स 3367 डिवाइडेड बाय 2a मीन्स 44। ओके, तो अब ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 616 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 616 को 616 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमें मिलेगा 616 को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये देखिए 616 को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 616 से, तो वी विल गेट 379456 माइनस, अब मल्टीप्लाई करना है हमें 4 एंड 44 एंड 3367 को। सो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 176 मिलेगा और 176 को मल्टीप्लाई करेंगे 3367 से, तो वी आर गोइंग टू गेट 592592। ओके, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 44 दैट इज़ 88। ओके, अब इसके बाद 616 प्लस माइनस इस स्क्वायर रूट के अंदर देखिए नेगेटिव वैल्यू मिलने वाली है आपको, बिकॉज दिस नंबर इज़ स्मॉलर एंड दिस नंबर इज़ बिगर। यहाँ नेगेटिव नंबर जो है वो बिगर है, तो अगर नेगेटिव नंबर बिगर है और पॉजिटिव नंबर स्मॉलर है तो जो वैल्यू यहाँ मिलेगी वो नेगेटिव मिलेगी। और अगर स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू मिल जाए इसका मतलब ये पार्ट नॉन रियल है, दिस इज़ नॉट रियल, ये रियल नहीं है। ओके, तो बस इतना ही देखने के बाद आपको बोलना चाहिए कि रूट्स आर, इसके आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, रूट्स आर नॉट रियल। रूट्स आर नॉट रियल का मतलब ये है कि जो क्वेश्चन में ये पूछा गया है ना कि दो रेडियस फाइंड करें उन सर्कल्स के जिनका एरिया का सम 135 है, तो ये पॉसिबल नहीं है, कोई भी रियल वैल्यू ऐसा पॉसिबल कर नहीं रही है। ओके, सो आई विल से नो रियल आंसर्स। ओके, और मैं इस बात को प्रूव करने के लिए एक दो एग्जांपल्स भी दे सकता हूँ। हमारे पास दो सर्कल्स थे। ओके, इन दोनों सर्कल्स का जो सेंटर था उसके बीच का डिस्टेंस 14 था, है ना। तो चलो मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस 1 है और ये डिस्टेंस 13 है। तो आप लोग चेक कर लो, अगर इसका सेंटर, इसका रेडियस 13 है तो एरिया होगा पाई इंटू 13 स्क्वायर, एंड इस छोटे सर्कल का जो एरिया होगा वो होगा पाई इंटू 1 स्क्वायर। अगर आप इन्हें ऐड करेंगे तो 169 पाई प्लस पाई, ये बन जाएगा 170 पाई, और पाई की वैल्यू 3.14 लिख दो तो ये 135 से ऊपर ही जाएगा, तो 135 होना पॉसिबल नहीं है। कुछ और भी एग्जांपल्स ले लेते हैं। मान लेते हैं कि ये जो दोनों सेंटर्स हैं, जो दोनों सर्कल्स हैं, इन दोनों की रेडियस 7 मान लेते हैं। डिस्टेंस 14 है तो ये 7 मान लेते हैं। तो अब फर्स्ट सर्कल का एरिया होगा पाई इंटू 7 स्क्वायर, मतलब 49 पाई, एंड सेकंड का भी एरिया होगा यही 49 पाई। ऐड करने पर वी आर गेटिंग 98 पाई। सो 98 को आप 3.14 से मल्टीप्लाई करोगे, ये 135 से ऊपर निकल जाएगा। इसका मतलब किसी भी सिचुएशन में अगर दो सर्कल्स के सेंटर के बीच डिस्टेंस 14 सेंटीमीटर्स है तो एरिया 135 कभी नहीं मिल रहा है हमें। ओके, तो या तो ये क्वेश्चन गलत समझा जाएगा या तो ये समझा जाएगा कोई भी रियल वैल्यू ऐसा नहीं कर रही है। आई होप ये क्लियर है। ओके, आंसर अगर आप ये चाहते हैं कि मैं बताऊं कि आंसर क्या लिखेंगे तो नो रियल आंसर्स। ओके, आई होप इट इज़ क्लियर। If there is still some confusion, please write in the comment section. Thank you.